हेलो। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो स्टूडेंट्स, आई एम बैक, माई सेल्फ गौतम गुप्ता, और फिजिक्स वाला विच इज़ नाउ गोइंग इनटू द गेट वाला सेक्शन। तो गेट वाला सेक्शन की तरफ से एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो और थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी इंजीनियरिंग का या तो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या फिर उसके आगे के फेसेस में भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आई विल जस्ट ट्राई टू से द टॉपिक विच इज यू कैन सी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, ये किस तरीके से हमारी लाइफ के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज प्रोजेक्ट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड योर एमटेक सिलेक्शन। किस तरीके से पब्लिक सेक्टर आजकल गेट के थ्रू भी होते हैं और उनके खुद के एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर्स में आपको इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट, जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं या हमने जो इंटर्नशिप की है, उसको किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, ये हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्लोली जैसा भी रहेगा आप लोग बिल्कुल इसमें कमेंट्स भी करते रहना, और आपके अगर डाउट्स रहेंगे तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट लेटर ऑन। ओके, तो सबसे पहली चीज, वाई द कॉलेज प्रोजेक्ट इज केप्ट इन अ यूनिवर्सिटी कोर्स। यूनिवर्सिटी कोर्स में ये अपना जो प्रोजेक्ट है ना, ये रखा क्यों जाता है? तो आपको मालूम है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है जनरली हर यूनिवर्सिटी में दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, या तो थर्ड ईयर में रहेगा और उसका कुछ पार्ट फिर फाइनल ईयर में रहेगा। तो ये माइनर और मेजर की तरह रहता है। कुछ इसमें पार्ट जो है आप पहले थर्ड ईयर में कर लेंगे और उसी का एडवांस पार्ट जो है आप फाइनल ईयर में करते हैं। तो यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, आज की डेट में वो लोग ये पर्टिकुलर कोर्स को रख क्यों रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलूँगा कि आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने पे क्या होता है कि हम फर्स्ट ईयर पढ़ लिए, सेकेंड ईयर पढ़ लिए, थर्ड ईयर का भी काफ़ी हद तक कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। तो वी हैव एंटर्ड इनटू द टेक्निकल फील्ड। हम एक टेक्निकल फील्ड में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे जो कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बस हमको क्या करना है, 1-1.5 साल के अंदर अप्रोच करके ग्रैब कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट लिखे गए हैं या जो प्रोजेक्ट आप कॉलेज में करते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपने कैसा प्रोजेक्ट चूज किया। तो इसमें आपका जो भी टेक्निकल नॉलेज, ये टेक्निकल नॉलेज आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो ग्रैब किया, उसके एप्लीकेशन को देखने के लिए कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सक रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो बुकिश है, आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी रट्टा मार के हो सकता है पास हो जाए, या 2 दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाए, लेकिन वो जो भी आपने पढ़ा, चाहे एक दिन में पढ़ा चाहे पूरे साल में पढ़ा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं अपनी नॉलेज को, ताकि हमारे देश का बेनिफिट हो सके या हमारे किसी पर्टिकुलर कंपनी का बेनिफिट हो सके, हमारे घर वालों का, हमारे रिलेटिव्स का, किसी का भी, फ्रेंड्स का। तो वो चीज के लिए होता है आपका टेक्निकल नॉलेज का एप्लीकेशन। उसी तरीके से इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब पढ़ाई आप करते हैं, पढ़ाई डेफिनेटली 2-3 जनों के ग्रुप में आप कर रहे हो, लेकिन यहां पे एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसमें आपका टीम प्लेयर का जो हिस्सा है कि आप किस तरीके से 4 जनों के साथ, हो सकता है वो 4 जन आपके दोस्त हों, या ये भी हो सकता है वो 4 अननोन जनों को आपके टीचर या प्रोफेसर ने आपके साथ रख दिया हो, तो उनके साथ आप किस तरीके से मिलजुल के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए तो इसमें आपका एक टीम प्लेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी ये भी ट्राई करती है, क्योंकि आगे जाके आपको टीम प्लेयर बनना ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी काम करोगे तो आपको लोगों की जरूरत होगी। आप जब मैनेजर रैंक पे बनोगे तो आपको मैनेजर के लिए दूसरे लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, आपके टीम में डिस्प्यूट ना हो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, आपको एक टीम प्लेयर की तरह काम करना है ना। अगर हम क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, यस और नो। तो इसमें जब तक की पूरी टीम एफर्ट नहीं डाले, तब तक कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती। तो वही चीज है यहां पे टीम प्लेयर।
तो यूनिवर्सिटी ट्राइज दैट यू एक्ट एज अ टीम प्लेयर एंड नॉट एन इंडिविजुअल। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसमें 4-5 जनों का प्रोजेक्ट मिला और एक लीडर को डिफाइन कर दिया गया कि ओके तुम्हारा ये रोल है, तुमको सबको मैनेज करना है और सबसे काम निकलवा के देना है। तो जनरली कॉलेज में क्या होता था, जो भी होशियार बच्चा होता है होशियार बच्चे को बना दिया जाता है लीडर, और जो बाकी के थोड़े थोड़े कम होशियार होते हैं उनको बना देते हैं टीम मेंबर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपके कैरियर ग्रोथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपने मतलब कि जो झुंड है ना, जैसे बोले जो कबूतरों का झुंड है या जिसका भी है, उनसे अगर आपने काम निकलवाना सीख लिया तो डेफिनेटली दैट इज योर लीडरशिप स्किल। किस तरीके से आप अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, और बाहर की पब्लिक को किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें एक लीडरशिप के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है। नाउ इसमें अब कॉलेज जब करते हैं, कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ये सब भी होता है, लेकिन अगर आप ये देखो यहां पे प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो प्रोजेक्ट देने के पीछे एक रीजन होता है कि आप खुद से भी कोई प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। यू कैन टेक एनी लाइव प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट जो कि बाहर में किसी जगह पे हो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर है तो वो क्या करेंगे, ब्रिजेस और डैम्स में जाके लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है तो वो क्या करेगा, वो किसी पर्टिकुलर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप करेगा जो कि आपके फ्यूचर में किसी और को हेल्प कर सके। इसी तरीके से मैकेनिकल वाला कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ये सब चीजों में इंटर्नशिप या अपना प्रोजेक्ट करेगा। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होती है ब्रिजिंग द गैप। ये जो ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि वो डिस्टेंसेस को या दूरियों को कम करता है। दूरियां, ठीक है, दूरियां क्या होती हैं, दूरियां ये होती है जब हमको कुछ मालूम है और आगे वाले को नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, हम उससे जाके मिलेंगे। तो वही चीज है, मिलना मिलाना, ये सब चीजें क्या हो रही है, हम अपने बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो इंडस्ट्री होती है और आपका इंस्टीट्यूट होता है उनके बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हो सकता है वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो ये गैप को रिड्यूस करना ये भी एक आपके प्रोजेक्ट का या इंटर्नशिप का हिस्सा होता है, ताकि आप वहां पे आने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी जान सको और नए लोगों से मिल सको। क्यों? देन इसमें आप जब इंडस्ट्री वालों से मिलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें इंटरैक्शन। तो जो इंटरैक्शन आपने इंडस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ किया, तो हो सकते हैं कि आप वहां पे जब जाएंगे तो काफी सारे ऐसे लोग हों जो कि 50 ईयर प्लस हो, या कोई चपरासी भी हो, या कोई प्यून हो, या आपके वो ड्राइवर हो, या कोई एग्जीक्यूटिव वीपी हो, या कोई जीएम हो, कोई मैनेजर हो। तो वहां पे आपको हर जन से किस तरीके से मिल के काम करना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में इट इज नॉट ओनली दैट अ टेक्निकल पर्सन और अ एजुकेटेड पर्सन हु हेल्प, जो नॉन एजुकेटेड पर्सन भी होते हैं वो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपना इक्वल रोल प्ले करते हैं। तो वहां पे इंडस्ट्री में जाके जब आप लोगों से मिलते हैं और जो बुक में जो आपके फिगर्स हैं वो जाके रियल लाइफ में देखते हो, अरे इतनी बड़ी टरबाइन, अरे इतना बड़ा सा डैम दिख रहा है, अरे ये साइकिल ऐसे चल रही है, इसकी चेन में ऐसा है, यहाँ पे पुलिस सिस्टम ऐसा है, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन ऐसी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप जब जाते हैं इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के ऑफिशियल से मिलते हैं तो उनके बारे में आपकी नॉलेज काफी हद तक बढ़ती है। देन वहां पे जब आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको एक नए कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है। जब आप कॉलेज में है तो कॉलेज में क्या, कॉलेज में तो सिंपल सी चीज है यार, पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कैंटीन जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, और हो सकता है इधर उधर के कार्यक्रम भी कर रहे हो। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ प्रोफेशनल और एज अ इंटर्न या कोई प्रोजेक्ट के लिए भी किसी से मिलते हैं, तो वहां पे आप एक नए कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने जो कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट लेवल से आप डिसकंफर्ट लेवल की तरफ भी जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, उनको हैंडल करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बियॉन्ड द रेगुलर कोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलर कोर्स मतलब बुकिश कोर्स। तो आप यहां से कुछ हट के कर रहे हो
तो इट इज बियॉन्ड योर रेगुलर कोर्स। ठीक है, तो हमेशा ये ट्राई करना कि आप जब भी कोई इंटर्नशिप या कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो बुक से थोड़ा सा हट के हो, ताकि आपके जो इंटरव्यूअर हैं या जो आपके प्रोजेक्ट के जो हेड हैं या कोई भी जन हो, आपके पेरेंट्स हो या कोई भी, ठीक है, उनको ये लगे कि यार कुछ काम किया है बंदे ने, ही हैज डन समथिंग, ही हैज डन क्वाइट अ ग्रेट थिंग। ठीक है, नॉर्मल बस गॉन विद द विंड वाला केस नहीं है यहाँ, ही इज एडिंग टू सम इनोवेटिव थिंग्स। ओके, इनोवेटिव, चलो इनोवेटिव वर्ड बोला और देखो यहां पे इनोवेटिव थिंकिंग भी आ गई। ठीक है, कुछ नया है ना, कुछ नया करना है। एडिसन, ठीक है, थॉमस अल्फा एडिसन या फिर न्यूटन या फिर आपके आइंस्टाइन, ये लोग की थिंकिंग जो थी इनोवेटिव थी, इसीलिए आज भी दुनिया उनको जानती है। तो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है कि काफी जन जो है बस एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम लेके आ गए हैं कि कॉलेज प्रोजेक्ट है, चलो बस मार्क्स लेने हैं। लेकिन अगर आप यहां पे काम करते हैं तो आपकी थिंकिंग का लेवल पता लगता है, आप कितना नया चीज सोच सकते हैं, कितना डिफरेंट सोच सकते हैं। उसी तरीके से अब इसमें ना एक पॉइंट मैंने आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है, देखिए, इफ यू डोंट वर्क, अगर आप सपोज वर्क ही नहीं करते, टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया, आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, क्या होगा? टीचर अल्टीमेटली जनरली आजकल क्या होता है, मार्क्स तो दे देते हैं, बट सपोज अगर आपका वर्क नहीं होता या आप कुछ भी काम नहीं करते तो चीज क्या रहेगी? ये चीज जो है इट रेजेस योर कंसर्न, ये एक कंसर्न रेज करती है कि आप फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना स्ट्रगल करोगे, आप प्रॉपर वहां पे आउटपुट दे पाओगे कि नहीं। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके फिर लाइफ को स्ट्रगलफुल बना देगी। तो ये ध्यान रखना कि आज अगर आपने काम नहीं किया तो कल आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज ओके। नाउ तो ये तो जो पहले मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी रखती क्यों थी, लेकिन अब इसके बाद एक और चीज है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। चाहे हम एमटेक में जा रहे हो चाहे पीएसयू में जा रहे हो, तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के लिए एक ध्यान रखो, आप किसी भी इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंचे मतलब कि आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई किया, लाखों लोगों में अगर 50 या 500 जन भी अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली तो उनका साउंड है दिमाग, ठीक है, नॉलेज भी बहुत है और टेक्निकली भी साउंड है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। तो अब 50 या 500 जनों में जो सबके सब टेक्निकली साउंड हैं, उनमें से इंटरव्यूअर क्या देखेगा? इंटरव्यूअर सबसे पहले तो यह देखता है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपका टेक्निकल स्किल स्ट्रांग था, बट इंटरव्यूअर को क्या चाहिए कि हाउ कैन यू अप्लाई योर नॉलेज। तो एक फ्रेशर जो कि कॉलेज पास आउट हो या जस्ट अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, तो उसके लिए इंटरव्यूअर कैसे पहचानेगा कि आप एप्लीकेशन कैसे करोगे, नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे। तो उसके लिए वो उसका फाइनल ईयर या माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट होता है कि आपने खुद से कुछ करने की कोशिश की, आपने रिसर्च जर्नल्स को पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें कोई भी फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उनका कोई भी एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, आपका रेज्यूमे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी इंटरव्यू दे रहा हो। एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं जिनके लिए इंटरव्यू आता है, तो उनसे इंटरव्यूअर को मालूम है, इंटरव्यूअर को मालूम रहता है कि यार इसने काम किया हुआ है, कुछ जॉब एक्सपीरियंस है, तो वो फिर ज्यादा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछते उनसे, उनसे वो जो पूछते हैं उनकी जॉब रिलेटेड फिर पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेज्यूमे में जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो आपके प्रोजेक्ट से हो रहा है। जितना अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट रहेंगे, कई बार ये आपको एक एडवांटेज देगा ओवर योर पार्टनर। क्लियर? नाउ अब इसमें एक और चीज है, अब जब कोई भी एमटेक में या कोई पब्लिक सेक्टर में कोई इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे या कुछ है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में वो ये आपसे जानना चाहेगा कि आपका रोल क्या था, कि आपने खाली टीम मेंबर की तरह काम किया या एक लीडरशिप क्वालिटी भी है आपकी। तो वो ये सारी चीजें जो हैं, जब आप प्रोजेक्ट की उनको ब्रीफिंग देते हैं तो उनको पता लग जाती है। ओके, तो कि आप प्रोजेक्ट जो है कोई भी इंडिपेंडेंटली फिर हैंडल करोगे कि नहीं,
आप कोई भी टीम को लीड कर सकते हो कि नहीं, ये चीजें है ना। क्योंकि अगर मैं सपोज आपको अपनी कंपनी में ले रहा हूं, ठीक है, मैंने सपोज आपको ऑयल एंड गैस में ले लिया, या मैंने आपको सपोज कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में ले लिया, तो मेरा तो जॉब ये है ना कि मेरे को ये देखना है कि आपको अगर मैं काम दूं तो वो काम आप कितनी मेहनत से और कितने क्वालिटी से कर पाओ। तो वो चीज आपको इधर उधर चाहे हाथ पांव कितने भी मारने पड़े, लेकिन अगर आप कोई इनोवेटिव या कोई भी चीज आप 100 में से 80% भी करके लेके आ रहे हो, तो मेरे को तो खुशी होगी। एज अ एम्प्लॉयर आई विल बी मच हैप्पियर बिकॉज एटलीस्ट यू हैव ट्राइड इट। तो इंडिपेंडेंटली कोई भी टास्क लेना, ये आपकी प्रोजेक्ट स्किल्स को भी बताता है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इंटरव्यूअर एक और चीज चेक करता है कि कैंडिडेट में लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं। लर्निंग एबिलिटी क्या होती है? लर्निंग एबिलिटी ये है कि आप देखिए किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी पर्टिकुलर एमटेक में जाते हो, कोर्स में जा रहे हो, तो आपकी यहां पे स्किल्स तो बहुत थे, लेकिन वहां पे आपके ऊपर में कोई बैठा हुआ है, और वो जो बैठा है ना, वो 10 20 साल 15 साल या 25 साल उतना एक्सपीरियंस रखा हुआ है। तो उसको बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोलोगे तो वो उसको काउंटर करेंगे। वो ये जानना चाहते हैं काउंटर करके कि हमेशा कि आप लर्न करना चाहते हो कि आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो। तो अगर कोई चीज नया आपको बताएगा, चाहे छोटे से छोटा पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी लर्निंग एबिलिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ ही अगर आप कोई भी जैसे प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे आप कोई अपनी प्रोजेक्ट में रिसर्च का प्रोजेक्ट ले रहे हो, ठीक है, कई जन इनोवेशन करते हैं, कई जन कुछ कुछ अलग अलग केमिकल मिला के भी कुछ कुछ बनाते हैं। तो जैसा रिसर्च आप करोगे, तो रिसर्च के बेसिस पे देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसरो हो गया या आपका डीआरडीओ हो गया, ये सब क्या करेंगे, ये सब आपके ऊपर में वो रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इनका काम है कि कोई नया डेवलपमेंट हम करके आए। खाली छोटी छोटी चीजें नहीं करना है, हमको कुछ बड़ा बनाना है, स्पेसशिप बनाना है, ठीक है, मंगलयान बनाना है, तो उसके लिए कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपकी रिसर्च एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, ये काम में आती है। देन थिंकिंग बियॉन्ड, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रेगुलर जन कर रहे हैं उससे कुछ हट के करो, हट के करोगे तो लोग तुमको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। नाउ अब कई बार जब हम एमटेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो एमटेक में जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स के पास जो आपके मतलब सीनियर्स वहां पे 40-50 साल से बैठे हुए आईआईटी में होंगे, आईआईएससी में होंगे, उनके पास काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, काफी सारी कंपनी वाले ऐसे अप्रोच करते हैं कि हमको ये रिसर्च करना है, ये हमको कुछ नया डेवलपमेंट करना है। तो अब एक ही प्रोफेसर इतने सारी चीजें तो कर नहीं सकता, ही वॉन्ट्स अ हेल्पिंग हैंड। तो वो जब आप एमटेक में जाते हो कई जगह पे, तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपको जब अपनी थीसिस चूज करनी है, तो उसके लिए भी क्या होता है, आपको गाइड को पहले इंप्रेस करना होता है कि सर मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है। तो वहां पे आपके प्रोफेसर जो है तब आपको अपने अंडर में कोई इंटर्नशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट देते हैं, ओके। नाउ अनदर थिंग इज गेट एक्स्टम टू द एनवायरमेंट। आप पीएसयू में जाओ, एमटेक में जाओ, ठीक है, वहां के एनवायरमेंट जैसे मैंने बताया था, लोअर लेवल से लेके वीपी लेवल तक भी आपको हर जन से किस तरीके से बिहेव करना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, ये देखना होता है। तो ये चीज भी आपका पीएसयू और एमटेक के इंपॉर्टेंस को रिलेट करता है, ओके। और एक और चीज जो मैंने बोली थी, कॉपी पेस्ट तो कभी भी नहीं करना। कॉपी पेस्ट अगर आपने किया तो आगे वाला इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा कि यार आपने आखिरी दिन में प्रोजेक्ट बनाया है कि पूरी मेहनत या शिद्दत से बनाया है। उनको पता है कि कोई रिसर्च जनरल आप लोग जो लेके आ रहे हो, या उसको कॉपी करके बस सिंपल सी चीजें लिख दिए है, टेबल या डेटा जो है डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ये सारी चीज इंटेलिजेंट है, तो कहीं पे भी उसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो पीएसयू एमटेक में ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब भी आप इंटरव्यू या किसी के लिए भी बैठो, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में या उसके बारे में इंपॉर्टेंस देखनी है। अब एक और चीज है कि चलो हमने प्रोजेक्ट तो कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट कर लिया तो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेगा, है ना। मैं खुद जब इंटरव्यू लेता हूं तो मैं पूछता हूं लोगों से
कि यार तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में जब कोई बताता है तो वो दिल से बताना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया है और बता रहा है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे पहले यही पूछता है आपसे कि फर्स्ट टेल व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये सबसे पहले पूछते हैं, है ना। रेज्यूमे मार्क्स वार्क्स देख लिया यार, पास होके आए हो तो यार काम के तो हो ही, लेकिन ये देखना है उनको कि तुमने प्रोजेक्ट क्या किया, ठीक है। फिर दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो ये चूज क्यों किया, इसके पीछे कोई मोटिवेशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस टीचर ने बोला कि यार ये 5 प्रोजेक्ट है मेरे पास, बस इसको करना है और कुछ नहीं, तो हमारे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था, जो टीचर ने बोला हमने चूज कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार अगर आपके अंदर में खुद मोटिवेशन है कि ओके चलो मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोजेक्ट करना है, ओ मेरे को चलो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट करना है, ओके मेरे को चलो न्यूरल नेटवर्क्स पे प्रोजेक्ट करना है, मतलब आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस आगे लाइन में जाना चाहते हो, ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है प्रोजेक्ट लेने का वो इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज के बारे में इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, मतलब हम प्रोजेक्ट बना दिए लेकिन कोई इंपैक्ट ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, तो मतलब क्या हुआ। एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं यूज तो होना चाहिए ना, सोसाइटी उससे बेनिफिट होनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी का बेनिफिट वाला पॉइंट है दैट इज योर इंपैक्ट। ओके, टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो कौन सा पाइथन यूज कर रहे हो, कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, अगर आपके सिविल वाले हैं तो मतलब कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई मैकेनिकल का है तो वो कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इंटरव्यूअर पूछता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आपके लीडरशिप और टीम प्लेयर के बारे में होती है, ये है वो आइदर व्हाट इज योर टीम, आपकी टीम कितने साइज की थी, आपका आपके प्रोजेक्ट में रोल क्या था, ठीक है, 5 मेंबर थे तो आपने आपका पार्ट क्या किया उसमें, और फिर साथ ही साथ इसमें टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, किस बंदे को क्या काम दे रहे हो, किस बंदी को क्या काम दे रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। तो ये चीजें जो होती हैं इंटरव्यूअर इससे जान जाता है कि आप में शेड्यूल करने का, प्लान करने का, ठीक है, तरीका आपको मालूम है या नहीं, आप प्रॉपर मैन पावर की प्लानिंग कर सकते हो कि नहीं, प्रॉपर टाइम लिमिट्स के अंदर चीजें कर सकते हो कि नहीं। ये चीजें आपके इस पर्टिकुलर टीम वर्क, योर रोल एंड योर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इससे देखी जाती है। तो आगे जाके भी आपको मैनेजर तो बनना ही है ना, प्रेसिडेंट तो बनना ही है ना, तो वो चीज। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं वो है व्हाट प्रोजेक्ट शुड वी चूज, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। तो जैसे बोला था कि मोटिवेशन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो। तो यहां पे सबसे पहले देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट आप चूज करो तो वो आपकी लाइकिंग पे होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा ही नहीं लग रहा तो आप दिल से उस प्रोजेक्ट को कर ही नहीं पाओगे, और वो प्रोजेक्ट जो होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए ताकि दूसरों से हट के हो। ओके, देन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेनिफिट्स द एमटेक एंड पीएचडी एडमिशन। अब सपोज आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया प्रोजेक्ट जो था कि चलो मेरे को रिमोट सेंसिंग में प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो लेकिन वहां पे जब गए बाद में एमटेक एडमिशन के लिए, तो एमटेक एडमिशन में बोलते हो सर मेरे को तो फ्लूइड मैकेनिक्स में लेना था, एरोडायनेमिक्स में लेना है, ये सब में। तो वहां पे मालूम है इंटरव्यूअर क्या पूछेंगे या प्रोफेसर क्या पूछेंगे, बोलेंगे यार तो तुमको फाइनल ईयर में फिर जो प्रोजेक्ट है वो फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में करना चाहिए था, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप जब वहां पे आप सीरियस नहीं थे तो आप एमटेक में कैसे सीरियस रहोगे। तो एक आपका जो वहां पे नेगेटिव पार्ट चला जाता है वो यही होता है। तो प्रोजेक्ट हमेशा ऐसा चूज करो जो कि आपके फ्यूचर को भी डिटरमाइन करे, है ना, खाली शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोच के अपना प्रोजेक्ट को चूज करो। देन जैसा कि मैंने बताया ऐसा प्रोजेक्ट चूज करो जो कि आपका रेज्यूमे में दिखाई देना चाहिए, ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन
एकदम बोल्ड में होना चाहिए कि आदमी को भी लगे यार इसने ऐसा प्रोजेक्ट कर कैसे दिया, इसके अंदर इतना टैलेंट आया कहां से। तो दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू गो फॉर अ एडमिशन और अ इंटरव्यू। और कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो वर्क हार्ड, और कोई भी ब्लफिंग नहीं, ये ध्यान रखना। ब्लफ करने से पकड़े जाओगे, ठीक है। तो ये नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं या कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, कई जगह पे होता है कि ये इंटर्नशिप्स आपका 6-6 महीने की भी होती हैं। कई जगह पे प्रोजेक्ट्स जो आप जाते हैं, ठीक है, वो 4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए भी होते हैं। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कॉलेज का प्रोजेक्ट भी अगर है, कॉलेज के प्रोजेक्ट में टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया, उसने बोला बेटा चलो ये प्रोजेक्ट है, तुमको दे दिया, तुम करो। आपके पास हो सकता है 10% नॉलेज है अभी उसकी, ठीक है। आप जब करके जाओगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च करोगे, तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगी। तो जो टीचर का नॉलेज लेवल था उस प्रोजेक्ट के लिए, सपोज वो 100% था, तो आप अपने 10% के लेवल से धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उस गैप को कम कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचूं कि जितनी मेरे गुरु को नॉलेज हो, एटलीस्ट मैं उसका 80% या 70% तो ले सकूं। तो वो चीज क्या है, टीचर चाहता है कि आप उसके लिए मेहनत करो। तो ये जो गैप है, गैप ऑफ द नॉलेज, ये एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपको हमेशा कम करना है, ताकि खुश रहो और टीचर को भी खुश रहने दो, ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग इन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। लोगों से मिलोगे, ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट करोगे, आप 10 जनों को देखोगे, तो आप क्या होगे, स्ट्रांग बनोगे। आपके अंदर में एक अलग ही जज्बा रहेगा कि यार मैं जब कॉलेज से निकलूंगा ना, तो मैं इस तरीके से फेस करूंगा। तो ये जो है स्ट्रांग और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ये आपकी रियल लाइफ चीजें हैं। कॉलेज में जो था वो तो हो गया, लेकिन कॉलेज के बाद ये आपको हेल्प करेगा अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया होगा तो। देन कोई भी डेवलपमेंट, ठीक है, आप जो भी रिपोर्ट यहां पे डेवलपमेंट करोगे, रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हो, तो वो पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि आप कितने सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी फिलॉसफी सही है कि नहीं, आपकी अप्रोच सही है कि नहीं, आप एक बेसिक चीज से लेके एडवांस लेवल तक कैसे कैसे सिस्टमैटिक वे में आ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को बेहतर करते जा रहे हो, ये सारी की सारी आप रिपोर्ट में अपनी मेंशन करते हो। तो वो रिपोर्ट जो है आपके सिस्टमैटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि मैंने ये भी बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करो, वो सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट जरूर से छोड़ना चाहिए, और सोसाइटी पे इम्पैक्ट छोड़ रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करो जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो, जो आज की डेट में लोगों को ज्यादा, ठीक है, जैसे थे ओला थे, उबर थे, ये सब क्या किए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, या कोई पेटीएम था, ये सब जो आजकल मोबाइल ऐप्स हो गए हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को समझा, गाड़ी जाने में या रात को टैक्सी लेने में दिक्कत हो रही है, अननेसेसरी चार्जेस करते हैं लोग, ठीक है, नोटबंदी में पैसे नहीं है, चीजें नहीं मिल पा रही, 500 का छुट्टा नहीं था, क्या करें। तो ये सारी जो चीजें हैं आपने, ठीक है, देखा कि उन्होंने कुछ रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लिया, उसको सॉल्व किया, और आज इतने तरक्की पे हैं। तो मेरा भी बोलना वही है कि प्रोजेक्ट ऐसा लो जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, लोग जिससे उसको राहत से आपको देख सके, आप उसके लिए कुछ बेनिफिट कर सको। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो विथ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, ठीक है। तो मैं थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये छोटा सा सेशन जो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने अभी कंडक्ट किया, इसमें मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करना, और कॉलेज प्रोजेक्ट से कभी भी डरना नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैसे कैसे उसमें अलग अलग चीजें हमने यहाँ पे देखी कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, प्रोफेसर्स को क्या चाहिए, आपकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, ये सब के बारे में। तो आई थिंक दिस वॉज वेरी मच ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट्स,
तो थैंक यू, बाय बाय।